बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर मीम्स में नजर आने वाला ये बच्चा कौन है? और क्या आप उन ममालिक के बारे में जानते हैं जिनके कौमी परचमों पर हथियार बने हुए हैं? आखिर हथियार बनाने के पीछे ऐसा क्या राज छुपा है? और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अनोखे सैलाब के बारे में बताऊंगा जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। नाज़रीन, आज की वीडियो हस्बे मामूल ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फैक्ट से भरपूर वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको पालतू जानवर पालने का शौक है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े डॉग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका साइज देखकर यकीनन आप भी मेरी तरह शल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते का नाम ज़्यूस है, जो अमेरिकी रियासत मिशिगन के इलाके ऑस्टिगो में सन 2008 में पैदा हुआ था और कुत्तों की खास नस्ल ग्रेट डेन से ताल्लुक रखता है। नाज़रीन, ज़्यूस एक यूनानी देवता का नाम है, जिसे यूनान के 12 देवताओं में से सबसे बड़ा देवता या देवताओं का बाप माना जाता है। लेकिन ग्रेट डेन नस्ल का ये कुत्ता इतना बड़ा है कि इसे फादर ऑफ डॉग्स कहा जा सकता है। इसकी ऊंचाई पांव से लेकर सर तक 44 इंच यानी 3.6 फीट बनती है, जबकि अगर ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो जाए तो इसकी लंबाई 7 फीट 4 इंच बनती है। यही वजह है कि सन 2012 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ज़्यूस को दुनिया का सबसे बड़ा डॉग होने का एजाज दिया गया है। इस डॉग का वजन 70.3 किलोग्राम है और दूर से ये किसी गधे की तरह नजर आता है। नाज़रीन, ज़्यूस के मालिक डेनिस का कहना है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको पालने के लिए हर चीज पर बहुत ज्यादा लागत आती है और ये दिन में 12 कप खाना खाता है, जो कि तकरीबन 14 किलोग्राम बनता है। नाज़रीन, ज़्यूस ने सन 2010 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े डॉग द जायंट जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, जो इससे सिर्फ 1 इंच छोटा है। सितंबर सन 2014 में ज़्यूस की मौत 6 साल की उम्र में हुई, मगर आज तक इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा डॉग होने का एजाज हासिल है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के एक गांव जमगोट में सुर्ख रंग के पानी का सैलाब आया है, जिसने देखने वालों पर खौफ तारी कर दिया है। कुछ लोग इसे क़यामत की निशानियां करार देते हैं, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये खून का सैलाब है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हुआ दरअसल ये है कि ये इलाका इंडोनेशिया का एक रवायती कपड़ा जिसका नाम बाल्टिक है बनाने के लिए खासा मशहूर है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसी फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं जो ये कपड़ा बनाती हैं, और ये तमाम फैक्ट्रियाँ शदीद बारिशों की वजह से होने वाली सैलाबी रैलियों से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से मुल्हिका इलाकों में बहने वाले पानी का रंग सुर्ख हो गया। नाज़रीन, कपड़े के इन कारखानों में मौजूद सुर्ख रंग की वजह से गलियों मोहल्लों में गर्दिश करने वाले पानी का रंग भी तब्दील हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ उन्वानात के साथ इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 3 नाज़रीन, इंटरनेट की दुनिया में आपको बहुत खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलेंगी, मगर मिलिए मारिया ओस से, जिनका ताल्लुक यूक्रेन से है और ये हैरत अंगेज आंखों की मालिक हैं, जो काफी खूबसूरत और बड़ी हैं। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स का कहना है कि उन्होंने आंखों पर मखसूस फिल्टर लगाया हुआ है, मगर वो अपने आप को मुख्तलिफ एंगल से दिखाती हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कराती हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल असली हैं। नाज़रीन, मारिया का कहना है कि उनकी आंखें बिल्कुल अपने बाप की तरह हैं और उन्होंने कभी भी किसी किस्म की प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, और वो लोगों की तरफ से दी जाने वाली फीडबैक, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात पर मबनी होती हैं, की कतन परवाह नहीं करती। जबकि मुतादिद फॉलोअर्स बड़े पैमाने पर एतराफ करते हैं कि मारिया की आंखें वाकई दुनिया की सबसे बड़ी आंखें हैं। मगर दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, जहां आज पूरी दुनिया को दहशतगर्दी जैसे कैंसर का सामना है, वहीं कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके कौमी परचमों में क्लाशनकोफ यानी AK-47 एक कौमी अलामत के तौर पर आम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं। नाज़रीन, AK-47 को दुनिया भर में फ्रीडम फाइटर्स यानी आजादी पसंदों की एक अलामत समझा जाता है। इसी वजह से इसे मुख्तलिफ ममालिक के झंडों पर हमेशा के लिए छाप दिया गया है। इन ममालिक में मशरकी तैमूर, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक शामिल हैं। नाज़रीन, मशरकी तैमूर ने 20 मई सन 2002 को इंडोनेशिया से आजादी हासिल की, जिसमें AK-47 का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मशरकी तैमूर की रियासत हासिल करने के लिए वहाँ के आजादी पसंदों ने 30 साल तक आजादी की जंग लड़ी और बिलाखिर सन 1999 में इस इलाके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता खुद मुख्तारी के बाद इंडोनेशिया की हुकूमत का खात्मा हुआ और एक आजाद रियासत मशरकी तैमूर का क़याम अमल में आया, और आजादी पसंदों ने अपने झंडे पर AK-47 और तीर कमान बनाकर अपनी जिद्दोजहद और खुद मुख्तारी का ऐलान किया। इसी तरह लोग
لوکل آبادی اور یورپی نو آبادیات کے درمیان 15 سال تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد سن 1980 میں ملک زمبابوے دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس جدوجہد کا بھی بنیادی جزو کلاشنکوف اسالٹ رائفل تھی جو نئی ریاست کی علامت بن گیا، جس کی وجہ سے ملک کے پرچم میں کلاشنکوف اور ایک کدال کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، سن 1975 میں آزادی حاصل کرنے والی ریاست موزمبیق کے قومی پرچم پر بھی کلاشنکوف اور کدال کو علامتی طور پر بنایا گیا ہے۔ موزمبیق نے سن 1975 میں 15 سالہ جدوجہد کے بعد پرتگال سے آزادی حاصل کی تھی، جبکہ ان کے پرچم میں مکئی، کتاب اور گنے کا پودا بھی دکھایا گیا ہے۔ گنے کا پودا اور مکئی یہاں کے لوگوں کی دولت کی علامت کے طور پر، کتاب یہاں کے لوگوں کی تعلیم سے محبت، جبکہ کلاشنکوف اور کدال کو تحفظ کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ نمبر 5۔ ناظرین، اکثر میمز میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کی ایکٹنگ کے ہم سب دیوانے ہیں اور اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر خود بخود ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں بچہ نہیں ہے بلکہ ایک جوان انسان ہے جس کی عمر 39 سال ہے۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں نائجیرین سٹار اوسیتا آئیہیم کی، جو ہر قسم کی میمز میں اپنی ایکٹنگ اور فیس ایکسپریشن سے ہم سب کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ ناظرین، اوسیتا آئیہیم 20 فروری سن 1982 کو نائجیریا میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے انہیں فٹ بال پلیئر بننے کا شوق تھا، مگر جب بڑے ہوئے تو انہیں ایکٹنگ میں انٹرسٹ آنا شروع ہوا۔ سن 2003 میں ان کی پہلی فلم آکینا اوکوا ریلیز ہوئی، جس میں ان کے ساتھ چینیڈو ایکیڈیزا نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں انہوں نے بچے کا رول ادا کیا تھا جس میں ان کا نام پاپا ہے، اور تب سے ان کی پہچان اسی نام سے ہونے لگی، اور تب سے آج تک وہ تقریباً 50 سے زائد فلموں میں اپنے چھوٹے قد اور بچوں کی طرح کی لک کی وجہ سے ایک شرارتی بچے کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اوسیتا آئیہیم سن 2007 میں افریقن مووی اکیڈمی سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سن 2014 میں انہیں نائجیریا کے سب سے مشہور ایکٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، جبکہ سن 2011 میں انہیں نائجیریا کے سب سے بڑے ایوارڈ دی آرڈر آف فیڈرل ریپبلک سے بھی نوازا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ انسپائرڈ موومنٹ افریقہ کے بانی بھی ہیں، جس کی بنیاد انہوں نے نوجوان نائجیرینز اور افریقیوں کے ذہنوں کو موٹیویٹ اور انسپائر کرنے کے لیے رکھی تھی۔ ناظرین، جب مجھے علم ہوا کہ ان کی عمر 39 سال ہے تو مجھے بالکل یقین نہیں ہوا۔ تب میں نے گوگل سے ہیلپ لی اور معلوم ہوا کہ یہ بچہ سا نظر آنے والا شخص نائجیرین سپر سٹار ہے اور اس کی عمر واقعی 39 سال ہے، اور جو ہم اکثر ان کی میمز کلپس دیکھتے ہیں وہ در حقیقت آج سے 18 سال پرانی فلموں سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، مختلف میمز میں وہ ٹویٹر پر سن 2019 سے ٹرینڈنگ میں ہے، جس کا صحرا برازیل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نکول کے سر جاتا ہے، اور جنوری سن 2019 سے آج تک اوسیتا آئیہیم کی وجہ سے ان کے ٹویٹر پر فالوور کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس جوڑی کو دنیا بھر میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کی تشنگی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔